हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिज़ाइन वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए हमने पहले ये पेपर लिया है और इसे डबल फोल्ड रखा है दो पेपर को, और इसे पिन से अटैच कर लेते हैं। पिन से अटैच कर लेंगे ताकि दो पेपर जो है वो इधर उधर नहीं हो, फिक्स रहे। तो अब हमें लंबाई लेनी है 15.5 और 1 इंच बढ़ा के, तो 16.5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। इधर भी हम 16.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशान को अब हम मिला लेते हैं। और अब हम शोल्डर लेंगे, 7.5 हम शोल्डर लेंगे और आर्म होल 7.5। यहाँ पर एक निशान लगाया, यहाँ से भी 7.5 ले लेंगे लाइन को बराबर करने के लिए, और इस निशान को मिला लेती हूँ। यहाँ हम 5 इंच लेते हैं गले के लिए, बोट नेक बनने वाला है। यहाँ से 3 इंच पे हमने निशान लगाया और इसे इस तरह से गोलाई से ले लेंगे, बोट शेप में दे देंगे। यहाँ से 1/2 इंच करके एक निशान लगा देते हैं। यहाँ से 1.5 इंच पे पहला निशान और 1 इंच पर दूसरा निशान लगा लेते हैं और इसे आर्म होल की गोलाई देते हैं। ये इस तरह से हमने गोलाई को दे दिया। अब सीना हमें 40 इंच का सीना है, तो 40 का चौथा भाग 10 इंच पे हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए, तो 11.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। और नीचे हम 1/2 इंच कम रखेंगे, 11 इंच पे हमने नीचे में निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशान को मिला लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, दोनों साथ साथ ही कटिंग हो जाएगी। ध्यान रहे कि पहले पीछे वाले पार्ट के जो आर्म होल होते हैं वहीं से हम कटिंग करें। अब हम पिन को निकाल लेते हैं और इसे अलग अलग कर लेते हैं पेपर को। अब हमारे पास 2 पेपर कटिंग हो गए। ये आगे पार्ट का हुआ जिसका हमने आर्म होल छांटा, और ये पीछे का हो गया। इसमें हम एक बार लिख लेते हैं ताकि गलती नहीं हो। ये आगे और ये पीछे। अब हम पीछे पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से गले के लिए हमने 13 इंच लिया है, 13 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 5.5 इंच वाले निशान और 13 इंच वाले निशान को मिला लेंगे इस शेप में, जिस शेप में हमने मिलाया है। इस तरह से गोलाई से मिला लेते हैं। यहाँ 1/2 इंच छोड़ के एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और स्केल से इस तरह से इसे मिला लेते हैं। ये हमारा गले का निशान हो गया। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। अब ये 2 पार्ट हो गए हमारे। पीछे के पार्ट के लिए 2 पार्ट हो गए। ये यहाँ पर भी हमने लिख लिया, ये पीछे का अस्तर वाला पार्ट है और ये पीछे का नेट वाला पार्ट है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें कटिंग करना है। नेट की कटिंग इस तरह से करना है। ये हमारे पीछे पार्ट की नेट की कटिंग हो गई और ये अब अस्तर की कटिंग करनी है। इसे इस तरह से हम रख लेंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे। ये अंदर पलट के
आर्म होल के पास जो निशान है वहाँ एक निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा निशान बराबर आए, और इसे भी गोलाई से मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये पार्ट जो है इसका कोई कम नहीं है, और सामने वाले पार्ट की अस्तर कटिंग होगी। ये अब पीछे पार्ट का अस्तर का कटिंग हो गया। इस माप से हमें अस्तर काटना है, तो इस तरह से जॉइंट होगा। ऊपर से नेट रहेगा और नीचे अस्तर रहेगा, तो ये अस्तर वाला पार्ट और ये नेट वाला पार्ट पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे वाले में आर्म होल से यहाँ पर 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और गले के लिए हम निशान लगाएंगे। गले की गहराई हमें 7 रखनी है। अगर आपको 6.5 रखनी है तो आप 6.5 पर निशान लगाएंगे। ये 7 इंच पर हमने एक निशान लगाया, और इन दोनों निशान को इस तरह से मिला लेंगे। और अब इन दोनों जॉइंट वाले पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये अब 2 पार्ट में हो गए आगे वाले पार्ट। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, ये आगे के पार्ट हैं, और ये अस्तर का पार्ट है, और ये नेट का पार्ट है। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे, और ऊपर वाले पार्ट को हटा देंगे, और नीचे वाले पार्ट जो हैं ये हमारे अस्तर के कटिंग हो गए। अब इस तरह से ये सेट होगा। यहाँ से नेट दिखेगा और नीचे अस्तर रहेगा, इस तरह से सेट होगा। तो ये आगे पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। हमने जो पेपर अस्तर के लिए काटा था वो रख करके हमने इस तरह से अस्तर को काट लिया है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ रख के। ये हमारा आगे का पार्ट था अस्तर वाला, तो इसको रख के हमने ये अस्तर की कटिंग कर ली है। बीच में हमने जॉइंट रखा है, क्योंकि पीछे हुक पीछे आने वाला है, इसके लिए हमने बीच जॉइंट रखा है। और ये हमने टक्स का निशान लगा लिया है इस तरह से। और हमें टक्स का निशान कैसे लगाना है, ये क्योंकि ये पार्ट तो छोटा हो गया, अब ये सवाल आएगा, तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे। जो हमारा नेट का पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, उस पे रख करके और यहाँ से हम माप लेंगे। यहाँ 10 पे हमने पहला निशान लगाया ये, और इस हिसाब से जो है हम टक्स का निशान लगा लेंगे। अब पीछे वाले पार्ट के अस्तर की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। जो हमने पेपर काटा था उसी के माप से ये इस तरह से हमने पेपर को रख के और उसके ऊपर अस्तर रख करके हमने पीछे पार्ट के अस्तर की कटिंग कर ली है। आगे और पीछे पार्ट की अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम आगे पार्ट की नेट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने नेट को रखा है, और ये जो हमारा आगे का पार्ट का पेपर था उसको रख करके और हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हमें पीछे पार्ट के नेट की कटिंग कर लेनी है। इसे इस तरह से पेपर को हम रख लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने पीछे पार्ट के नेट की कटिंग कर ली है। अब हमने इस तरह से इसकी पट्टी काट ली है। आगे पार्ट के गले की पट्टी हमने काट ली है और पीछे पार्ट की गले की पट्टी भी हमने काट लिया है।
ये हम पीछे वाले पार्ट के अस्तर के ऊपर इस तरह से नेट को रख लेते हैं और यहाँ पर कॉर्नर पे हम एक निशान लगा लेते हैं। यहीं तक हमें पट्टी लगानी है अस्तर में। ये हमने पट्टी लगा ली है अस्तर में। अब इसके ऊपर से हम इस पार्ट को अब हम अस्तर के साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे अस्तर के गले के पास। इस तरह से ये हमने ज्वाइंट कर लिया। दूसरे पार्ट की भी हम इसी तरह से पहले माप ले लेंगे। इस तरह से हम अस्तर के ऊपर नेट को रख लेंगे और यहाँ कॉर्नर पे एक निशान लगा लेंगे। यहीं तक हमें पट्टी लगानी है। इसी तरह से जैसे पहले हमने कंप्लीट किया उसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे इसी तरह से हम अस्तर और नेट को ज्वाइंट कर लेंगे। ये इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लिया है। ये अब दोनों तरफ हमारे अस्तर और नेट ज्वाइंट हो गए हैं। यहाँ हमने टक्स का निशान लगा दिया। इधर से 4.5 और इधर से 4 इंच पे हमने एक टक्स लगाया। ये दोनों पार्ट में टक्स लग गए हैं। साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने अस्तर और नेट को पूरी तरह से ज्वाइंट कर लिया है ताकि इधर उधर खिसके नहीं। और अब हम हुक की पट्टी लगा लेंगे दोनों साइड में, डबल पट्टी और सिंगल पट्टी। ये अब हमने हुक और कांच की पट्टी लगा ली है। अब हमें गले में डोरी वाली पाइपिंग लगानी है। उसके लिए हमने क्रॉस में पट्टी काट लिया है और इसे साइड में मोड़ लेंगे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पट्टी लगा लेंगे। यह हमने डोरी वाली पाइपिंग लगा ली है। अब इसे डबल करके फोल्ड कर देती हूँ। इसी तरह से हम दोनों पार्ट में डोरी वाली पाइपिंग लगा लेंगे। ये इस तरह से सेट हो गया है, दोनों साइड का पाइपिंग लग गया है। अब हम आगे पार्ट की सिलाई करेंगे। आगे पार्ट में हमने पट्टी लगा ली है और अब इसे नेट को रख करके और
इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ से बीच से हमें सिलाई लगा लेना है, अंदर में जहाँ अस्तर है। ये हमने सिलाई लगा लिया, ये इस तरह से दिखेगा। साइड में भी हम नेट और अस्तर को ज्वाइंट कर लेते हैं। इसके गले में डोरी वाली पाइपिंग लगा लेते हैं। गले में पाइपिंग जब भी लगाएं क्रॉस पट्टी लें, उससे पाइपिंग अच्छी बैठती है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कट कर लेती हूँ और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से डोरी को थोड़ा खींच लेती हूँ ताकि गले फिट हो जाते हैं डोरी को खींचने से। अब मैं आगे के पार्ट की टक्स को लगा लेती हूँ। मैंने टक्स लगा लिया है इस तरह से। अब हमारे आगे और पीछे के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसके शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। ये हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हमें आस्तीन लगाना है। अब यहाँ आस्तीन के मिडिल पॉइंट और शोल्डर के ज्वाइंट को मिला करके और इस तरह से आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को जोड़ लेते हैं। अब ये हमने दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम स्लीव्स के आगे में भी हम डोरी वाली पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमने दोनों स्लीव्स में डोरी वाली पाइपिंग लगा ली है। नीचे भी हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें इसे पलट करके और फिटिंग की माप लगानी है। ये 40 इंच का है सीना, तो यहाँ 23 इंच हो रहा है, तो 1.5 इंच हम कम करेंगे। इधर भी 1.5 इंच कम करेंगे तो 20 इंच हमारा हो जाएगा। और डबल फोल्ड किया हुआ है तो 40 इंच की सीना वाली ब्लाउज की तैयार हो जाएगी। अब नीचे में भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया। 34 इंच का कमर है तो 17 इंच हमने लिया और 1.5 इंच मार्जिन में दिया। दोनों तरफ 1.5 इंच हमने मार्जिन लगा दिया कमर में, और सीनों में भी हमने 1.5 इंच मार्जिन दिया। अब यहाँ पर हम बगल में माप लेते हैं। यहाँ पर 7 इंच पे एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर हम 5 इंच पे निशान लगाते हैं और इसे निशान को मिला लेते हैं सिलाई के लिए। यहाँ भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे 5 इंच पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये अब इस निशान को मिला लेते हैं।
और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे।